वंशी विभूषित करानवनील दाभात पीताम्बर बिंब पदाधरोस्था पूर्णे सुंदर मुखादरविंद नेत्रा त्वमहं न जाने। योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप क्या है? योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं। क्लेश कर्म विपाकैस्तदा आशयैरप्य संयुता पुं विशेषो भवेदीशो जीववत्सोप्यसंगचित क्लेश कर्म विपाक और उनके संस्कारों से रहित जो पुरुष विशेष ही ईश्वर है, वह जीव के समान ही असंग और चेतन है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। उनका योग सूत्र नामक ग्रंथ है। उन्होंने सांख्य दर्शन के समग्र सिद्धांत स्वीकार किए हैं, किंतु उन्होंने निरीश्वर सांख्य को ईश्वरवादी बना दिया। ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर उन्होंने उसका स्वरूप भी निर्धारित किया। ईश्वर के विषय में उनका सूत्र इस प्रकार है। क्लेश कर्म विपाकशैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषैश्वरः समाधि पाठ का 24वां सूत्र है। क्लेश कर्म और विपाक उनके अनेक संस्कारों से असंपृष्ट पुरुष विशेष ही ईश्वर है। क्लेश 5 है। अविद्या, अस्मिता ही अहम कहलाती है। राग, द्वेष और अभिनिवेश, मृत्यु भय, इनके भी अनेक भेद हैं। कर्म 3 प्रकार के हैं: पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म। योगियों का पाप पुण्य रहित चौथे प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म का फल विपाक कहलाता है। जब कर्म का फल आता है तो वो विपाक कहलाता है। यह 3 प्रकार का है। कर्म का विपाक जाति, आयु और भोग। जिन कर्मों का विपाक हो गया है, जिनका फल सामने आ गया है, उसके अनुसार जीव को शरीर मिलता है। जाति, आयु, भोग उसका पहले से तय होता है। इसलिए कर्म का फल विपाक कहलाता है। यह 3 प्रकार का है: जाति, आयु और भोग। आशय कहते हैं इन सबका संस्कार। सभी अज्ञानी जीव इनसे युक्त होते हैं। ज्ञान होने पर वे अपने असंग स्वरूप को पहचानते और मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर भी इसी प्रकार एक पुरुष विशेष है। वो नित्य मुक्त है। वो कभी क्लेश आदि से युक्त होकर बंधन में नहीं पड़ा। तथापि पुं विशेषत्वात् घटतेस्य नियंत्रिता अव्यवस्थौ बंध मोक्षा वापतेतामिहान्यथा। ईश्वर असंग और चिद्रूप है, तथापि वो पुरुष विशेष होने के कारण नियंता हो सकता है। यदि वो नियंता न हो तो बंध मोक्ष में अव्यवस्था हो जाए। यद्यपि ईश्वर के एक ओर असंग और चिद्रूप होने में और दूसरी ओर जगत और जीवों का नियंता होने में विरोध दिखाई देता है, किंतु ईश्वर में इन दोनों प्रकार के लक्षण आवश्यक है। पुरुषों के बंधन और मोक्ष की व्यवस्था करने के लिए ईश्वर का होना अनिवार्य है। उसके बिना जड़ जगत में कोई व्यवस्था होना संभव नहीं है। जगत की व्यवस्था रखने वाले ईश्वर को चिद्रूप भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक जड़ तत्व दूसरे जड़ तत्व पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इस प्रकार यदि ईश्वर को चेतन मानना पड़ता है तो वह अन्य पुरुषों की कोटि में आ गया। पुरुष चिद्रूप है, यह संभव नहीं। ये सभी सामान्य पुरुषों में कुछ या कोई एक पुरुष अन्य पुरुषों के बंध मोक्ष की व्यवस्था करे। इसलिए पुरुष के समान ईश्वर चेतन होकर भी ऐसा पुरुष होना चाहिए जो स्वयं बंध मोक्ष के चक्र में न पड़ा हो। वो नित्य मुक्त स्वरूप है। योग दर्शन का ऐसा विचार है।
भीषास्मादित्येवमाद आवसंगस्य परात्मनः सुतं तद्युक्तमप्यस्य क्लेश कर्माद्य संगमात् विशास्मात्, इस ईश्वर के भय से इत्यादि श्रुतियों में असंग परमात्मा का नियंतापन कहा गया है। यही युक्त भी है, क्योंकि ईश्वर क्लेश कर्म आदि से निर्लेप है। योगाचार्य तो कहते हैं ईश्वर असंग होकर भी जगत और जीवों की व्यवस्था अपने भय से कर देता है। उसके लिए स्वयं लिप्त होना नहीं पड़ता। श्रुति वचन भी इसका समर्थन करता है। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय का 8वां और 1 उसमें लिखा है, भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषात्मन अग्निश्चन्द्रेश्च भीषास्मादग्निश्चन्द्रेश्च मृत्युर्धावति पंचमा। यह इस ईश्वर के भय से वायु चलती है, उसके भय से सूर्य उदय होकर उसके भय से अग्नि तपती है, इंद्र रक्षा करते हैं, 5वां देवता यमराज भी प्राणियों की ओर दौड़ता है। जीवनामप्यसंगत्वात् क्लेशादिर्नयतापि च विवेकाग्रहता क्लेश कर्मादि प्रागुदीरितम्। जीवों में भी असंगता के कारण क्लेश आदि का होना तभी संभव है। वैसे जीवों में भी असंगता के कारण क्लेश आदि का होना संभव नहीं है। फिर भी जीवों में विवेक न होने के कारण क्लेश कर्म आदि में जीव पड़ जाता है। ये हम लोग पहले समझ चुके हैं। और असंग चिद्रूप पुरुषों में भी विवेक के कारण क्लेश कर्म आदि का संसर्ग दिखाई देता है। ईश्वर में ऐसा विवेक न होने के कारण वो बंधन में नहीं पड़ता। अब अगला है न्याय दर्शन में ईश्वर का स्वरूप क्या है। न्याय दर्शन वाले ईश्वर के स्वरूप को क्या बताते हैं। नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणानि शस्य मन्वते असंगस्य नियंत्रित्वम् अयुक्तमिति तार्किका। असंग ईश्वर को नियंता मानना अयुक्त है, इसलिए जो तार्किक है, न्याय दर्शन के विद्वान है, ईश्वर को ज्ञान, प्रयत्न और इच्छा इन 3 गुणों से युक्त मानते हैं। न्याय दर्शन असंग ईश्वर के द्वारा जगत का नियंत्रण होना स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो योग मत का खंडन कर सत्संग और सगुण ईश्वर की सत्ता मानते हैं। यद्यपि जीव भी असंग और सगुण है, किंतु ईश्वर में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न के गुण नित्य है और जीव में ये गुण अनित्य है, इसलिए जीव और ईश्वर समान नहीं। पुं विशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव च न चान्यथा सत्य कामः सत्य संकल्प इत्यादि श्रुतिर्जगौ। ईश्वर अपने गुणों के कारण ही पुरुष विशेष है, अन्य किसी कारण से नहीं। श्रुतियों ने उसे सत्य काम, सत्य संकल्प आदि गुणों से नित्य युक्त कहा है। न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर को विशेष या पुरुषोत्तम उसके गुणों की विलक्षणता के कारण ही कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 8.1.5 और 8.7.1 से 3 तक की श्रुति कहती है, एषा आत्मा पहत पाप्मा विजरो विमृत्यु विशोको
विजिघत्सोऽप्यासः सत्य कामः सत्य संकल्पो सत्य कामा सत्य संकल्प। ये परमात्मा पाप रहित, जरा रहित, अमर, शोक रहित, भूख प्यास रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है। अब ईश्वर का हिरण्यगर्भ रूप ये क्या है? नित्य ज्ञानादिमत्वेस्य नित्य ज्ञानादिमत्तेषु सृष्टिरेव सदा भवेत् सृष्टिरेव सदा भवेत् हिरण्यगर्भ ईशोऽपि हिरण्यगर्भेषु लिंगदेहेन संयुतः। लिंगदेहेन संयुता। यदि ईश्वर को नित्य ज्ञान आदि से युक्त माने तो उसके द्वारा सृष्टि रचना भी नित्य होती रहेगी। अतः समस्त लिंग देहों से युक्त हिरण्यगर्भ ही ईश्वर है। समस्त जीवों के लिंग शरीरों का अभिमानी चैतन्य हिरण्यगर्भ कहलाता है। इसकी उपासना करने वाले हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते हैं। वे न्याय दर्शन में मान्य नित्य ज्ञान, प्रयत्न और इच्छा वाले ईश्वर में दोष मानते हैं। उनके अनुसार यदि ईश्वर में ये गुण नित्य विद्यमान है तो ईश्वर सृष्टि रचना में नित्य लगा रहेगा और प्रलय की संभावना भी बनी रहेगी। किंतु ऐसा नहीं होता, सृष्टि का अंत भी होता है और अतः हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानना चाहिए। ऐसा मानने से उस दोष का निवारण हो जाएगा। उद्गीत ब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमति विस्तृतम् लिंग सत्त्वेऽपि जीवत्वम् नास्य कर्माद्य भावतः हिरण्यगर्भ का महात्म उद्गीत ब्राह्मण में अति विस्तार से कहा गया है। लिंग शरीरों से संबंध होते हुए भी कर्म आदि का अभाव होने पर हिरण्यगर्भ जीवत्व तो नहीं है। छांदोग्य उपनिषद के उद्गीत ब्राह्मण में हिरण्यगर्भ का महात्म्य विस्तार से बताया गया है। वही इस बात का प्रमाण है कि हिरण्यगर्भ ईश्वर है। जीव एक लिंग देह का अभिमानी है, इसलिए वह जीव है। हिरण्यगर्भ सर्वलिंग देह वाला है, इसलिए जीव की भांति अल्पज्ञ नहीं है। जीव अविद्या काम कर्म से लिप्त है, किंतु हिरण्यगर्भ उनसे मुक्त है। इस कारण जीव और हिरण्यगर्भ में भेद है। अतः हिरण्यगर्भ ईश्वर है, ऐसा मानना अनुचित नहीं। अब अगला है ईश्वर का विराट रूप। कुछ लोग ईश्वर को विराट स्वरूप मानते हैं। वो क्या कह रहे हैं? स्थूल देहम विना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते वैराजो देहैशोतः सर्वतो मस्तकादिमान स्थूल देह के बिना लिंग देह कहीं देखने में नहीं आता। अतः विराट देह ही ईश्वर है, उसके मस्तक आदि सर्वत्र है। विराट रूप ईश्वर की उपासना करने वाले उसी को ईश्वर मानते हैं। वे हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। उनका तर्क यह है कि हिरण्यगर्भ जीव मात्र है, वो ईश्वर नहीं है। लिंग शरीर स्थूल शरीर के बिना नहीं रह सकता, इसलिए समस्त स्थूल शरीर अभिमानी पुरुष ही ईश्वर होना चाहिए। विराट पुरुष के सिर, हाथ, पैर आदि समस्त दिशाओं में अगणित है। सहस्त्र शीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतिमित्याहुरनिशम् विश्वरूपस्य चिंतकाः। निरंतर विश्वरूप ईश्वर का चिंतन करने वाले कहते हैं कि सहस्त्र शीर्षा, विश्वतश्चक्षु आदि श्रुतियां विराट रूप ईश्वर का प्रतिपादन करती हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्त्राक्षा, सहस्त्रपाद पुरुष ईश्वर, सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र पद वाला है। श्वेता सुतर उपनिषद की श्रुति 3 अध्याय के 3 भी कहती है, विश्वतः चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्त पात। उसके चारों तरफ नेत्र है, चारों तरफ उसके मुख है और चारों तरफ हाथ है, चारों तरफ उसके पद हैं, पैर हैं। इसलिए विराट रूप पुरुष ही ईश्वर है। अब ईश्वर का कुछ लोग मानते हैं ईश्वर का ब्रह्मा रूप, ईश्वर को ब्रह्मा को ईश्वर मानते हैं।
सर्वतः पाणिपादात्वे सर्वदा पाणिपादात्वे क्रम्यादेरपि चेशता रम्यादेरपि चेतसा ततश्चतुर्मुखो देवः ततश्चतुर्मुखो देवः देवेशो नेतरः पुमान् देवेशो नेतरः पुमान्। चारों तरफ हाथ पैर वाला ईश्वर मानने से क्रीड़ा आदि में भी ईश्वर प्राप्त होगा। इसलिए चतुर्मुख देव ब्रह्मा जी ही ईश्वर है, कोई दूसरा पुरुष ईश्वर नहीं है। ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले उन्हीं को ईश्वर का रूप मानते हैं। वे विराट रूप ईश्वर का खंडन करते हैं। उनका तर्क है कि चारों ओर हाथ पैर वाला ईश्वर मानने पर कन खजूरा गिनाई आदि कीड़े भी ईश्वर कहलाएंगे। इसलिए उनके भी हाथ पैर चारों ओर होते हैं, किंतु इन कीड़ों को भला ईश्वर कौन मानेगा। इसलिए जो चार मुख वाले ब्रह्मा जी को ईश्वर मानना चाहिए, उनके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं। पुत्रार्थम तमुपासीना पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहु प्रजापति एवमाहु प्रजापति प्रजा असृजते इत्यादि श्रुतिम चौदारहन्त्यमि पुत्र प्राप्त करने के लिए ब्रह्मदेव की उपासना करने वाले ऐसा कहते हैं। वे श्रुति को इस प्रकार उद्धृत करते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की। पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करने का विधान है। इसलिए ब्रह्मदेव के उपासक उन्हीं को ईश्वर मानते हैं। वे भी अपने मत का समर्थन करने के लिए श्रुति वचन को उद्धृत करते हैं। प्रजापति प्रजा असृजत, प्रजापति ने पुत्रों को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ईश्वर न हो तो वे प्रजा की उत्पत्ति कैसे कर सकेंगे और उनके उपासकों को पुत्र आदि की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए ब्रह्मा जी को ईश्वर मानना चाहिए। अब अन्य लोग हैं जो ईश्वर का विष्णु रूप मानते हैं। विष्णोर्नाभे समुद्भूतो विष्णोर्नाभे समुद्भूतो वेधा कमलजस्ततः विष्णुरेवेश इत्याहुर्लोके भागवता जना। लोके भागवता जना। जिस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे वो कमल विष्णु जी की नाभि से उत्पन्न हुआ। इसलिए विष्णु ही ईश्वर है। लोक में विष्णु भक्त ऐसा ही मानते हैं। भगवान विष्णु के भक्त ब्रह्मा जी को ईश्वर नहीं मानते। उनका तर्क यह है, ईश्वर तो वो है जिसने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ईश्वर विष्णु भगवान है। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ईश्वर कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या कर विष्णु भगवान से सच्ची रचना की शक्ति प्राप्त की। विष्णु अजन्मे हैं, सर्वव्यापक हैं, ब्रह्मा के भी आदि कारण है। इसलिए विष्णु ही ईश्वर है। अब ईश्वर का शिव रूप, बहुत लोग शिव भक्त हैं, ईश्वर का शिव रूप मानते हैं। शिवस्य पादावन्वेष्टुम शांगर्यश्च तथा शिवः ईशो न विष्णुरित्याहु शैवा आगम मानिनः शिव के चरण खोजने में सारंगी माने विष्णु असमर्थ रहे, इसलिए शिव ही ईश्वर है। वो कथा नहीं है शिव पुराण में, जो बहुत बड़ा खंबा था नीचे तक उसका भेद नहीं पाए। वो विष्णु ईश्वर नहीं है। आगम शास्त्र को प्रमाण मानने वाले शिव जी के भक्त ऐसा कहते हैं। शैव मत में शिव को ईश्वर मानते हैं। श्वेता सूत्र उपनिषद के 3 अध्याय में 2 मंत्र में सबका स्वामी चंद्रमा ने शिव माना गया है। शैव लोगों का मुख्य शास्त्र शिव पुराण है। उसमें एक छोटी आख्यायिका इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात का तर्क हुआ कि हम दोनों में कौन बड़ा है। वे आपस में इस बात का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तभी एक महालिंग उनके सामने प्रकट हुआ। उसका न मस्तक दिखाई दे रहा था, न चरण दिखाई दे रहा था। विष्णु उसका चरण खोजने नीचे की ओर चले और ब्रह्मा जी उसका चरण खोजने ऊपर की ओर चले। बहुत वर्षों तक चलने पर भी
ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी को उसका अंत नहीं मिला। इससे स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि विष्णु की अपेक्षा शिव श्रेष्ठ देवता है, इसलिए वही ईश्वर है। अब कुछ लोग गणेश जी को ईश्वर मानते हैं, या क्या है ना सब जगह ईश्वर का गणेश रूप। पुत्र त्रयं साधयितुं पुत्रत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोप्य पूजयत विघ्नेशं सोऽप्य पूजयत् विनायकं प्राहुरीशं विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः गाणपत्यमते। पुत्र त्रय का नाश करने के लिए शिव जी ने गणपति की पूजा की थी, इसलिए गणपति के उपासकों के मत में विनायक ही ईश्वर है। गणेश जी के उपासक उनको ईश्वर मानते हैं। उन सबके मत में सबसे महान देव वही हैं। जब शिव जी स्वयं गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी को ईश्वर होना चाहिए। त्रिपुरासुर के वध करने के लिए प्रस्थान करते समय शिव ने गणेश की पूजा की और उन्हीं की कृपा से वे अपने कार्य में सफल हुए। इसलिए सर्वत्र गणेश जी की अग्र पूजा प्रसिद्ध हो गई, उसी को ईश्वर मानना उचित है। अब ईश्वर के अन्य विभिन्न रूप क्या क्या हैं? एवमन्ये स्वस्वापक्षा अभिमान्ये नान्यथान्यथा अभिमान्ये नान्यथान्यथा मंत्राद्वाद कल्पादि आश्रित्य प्रतिपेदिरे आश्रित्य प्रतिपेदिरे। इस प्रकार अन्य मतावलंबी अपने अपने पक्ष का अभिमान कर अन्य अन्य प्रकार के मंत्र, अर्थवाद, स्तुति आदि और कल्पादि का आश्रय लेकर ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। अंतर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः संत्यस्वत्थाक्र वंशादे संत्यस्वत्कार्थ वंशादे कुलदैवत दर्शनात्। अंतर्यामी से आरंभ कर स्थावर पर्यंत रूपों में ईश्वर मानने वाले व्यक्ति हैं। वे अश्वत्थ माने पीपल, अर्क माने अकौड़ा, वंश माने बांस आदि में भी अपने कुल देवता को देखते हैं। ईश्वर को अनेक रूप में माना गया है। यहाँ कुछ मतों का उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक मत हैं। भैरव के उपासक कहते हैं भैरव ही ईश्वर है। मराल के उपासक मराल को ही ईश्वर मानते हैं। देवी के उपासक देवी में ही ईश्वर भाव रखते हैं। हनुमान के उपासकों के लिए हनुमान ही ईश्वर है। ऐसे विभिन्न मत कितने हैं, इनकी कोई गणना नहीं। कोई कोई लोग पीपल को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। अन्य लोग बरगद, तुलसी, अकौड़ा, बांस आदि को अपना कुल देवता मानते हैं और उनमें ईश्वर बुद्धि रखकर पूजा करते हैं। ईश्वर के स्वरूप का निर्णय, अब ईश्वर का कौन सा स्वरूप आप निर्णय करेंगे उसको बता रहे हैं। ईश्वर की अनेक रूपों में पूजा उपासना होती है, इसका कारण मिथ्या कल्पना नहीं है। शुद्ध ने इसका निर्णय भली भांति किया है, अब उसका उल्लेख कर रहे हैं। तत्वनिश्चय कामेन न्यायागम विचारिणाम एकैव प्रतिपत्ति स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते। तत्व का निश्चय करने के लिए न्याय और शास्त्र का विचार करने वाले पुरुषों ने एक ही निर्णय किया। अब उसी निर्णय को स्पष्ट कह रहे हैं। साधारण बुद्धि के मनुष्य ईश्वर के संबंध में नाना मत देखकर भ्रम में पड़ते हैं। वे समझते हैं कि कुछ ठीक ठिकाना नहीं है। कभी कभी इस भ्रम के कारण वे ईश्वर में आस्था नहीं रख पाते। उनको मार्गदर्शन के लिए शास्त्र प्रमाण और युक्ति प्रमाण से पुरुषों ने ईश्वर का एक निश्चित रूप निर्धारित कर दिया कि असली में ईश्वर का एक निश्चित रूप क्या होना चाहिए। उसका वर्णन आगे कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिए। मायां तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम अस्यावयवभूतैस्तु रव्याप्तं सर्वमिदं जगत रव्याप्तं सर्वमिदं। माया को तो प्रकृति जानो और माया की उपाधि वाला महेश्वर समझो। इस मायोपाधिक ईश्वर के अवयवभूत स्थावर जंगम जीवों से यह दृश्यमान जगत व्याप्त है।
इति श्रुत्यनुसारेण श्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे न्यायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्य विरोधा स्यात् तथा सत्यविरोधास्यात् स्थावरान्वेषवादिनाम् स्थावरान्वेषवादिनाम्। इस श्रुति का अनुसरण कर न्याय माने युक्ति के द्वारा ईश्वर के स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। ऐसा होने पर स्थावर वृक्ष पर्यंत ईश्वर का रूप मानने वालों में कोई विरोध नहीं आता। श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय के 10वें मंत्र में ईश्वर का तात्विक रूप निर्णय कर दिया गया है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् श्लोक वहीं से उद्धृत हुआ है। इसे श्रुति प्रमाण मानना चाहिए। इसके अनुसार जगत का उपादान कारण माया है, निमित्त कारण माया शक्ति का स्वामी ईश्वर है, वो महेश्वर है, वही समस्त जगत में व्याप्त है। समस्त स्थावर जंगम उसी के अवयव माने अंग के समान है। यदि इस श्रुति को प्रमाण मानकर उसके अनुरूप युक्ति का प्रयोग करते हुए विचार करते हैं, कोई विरोध नहीं आता। ईश्वर अपनी माया शक्ति से समस्त जगत के रूप में व्यक्त दिखाई देता है। इसलिए अंतर्यामी रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सूर्य, चंद्र, बट, पीपल आदि किसी भी रूप में ईश्वर को स्वीकार कर उसकी उपासना करना उचित ही है। जैसे एक वृक्ष का तना भी वृक्ष है, वृक्ष की शाखा टहनी भी वृक्ष है, उसी प्रकार हम जो कुछ देखते सुनते हैं सब ईश्वर का ही रूप है। माया की उपाधि से परब्रह्म परमात्मा ईश्वर कहलाता है। इसलिए माया के स्वरूप का निर्धारण करना आवश्यक है। माया का स्वरूप क्या है? माया चेयम तमो रूपा तापनीये तदीरणात् अनुभूतिम तत्र मानम प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। नृसिंह तापनीय उपनिषद में माया को तमो रूपा कहा गया। इसमें श्रुति अनुभव के प्रमाण की प्रतिज्ञा स्वयं करती है। माया का स्वरूप निर्णय करने के लिए हमें नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद 9 अध्याय देखना चाहिए। वहाँ माया का तमो रूपा, माया तम या ज्ञान स्वरूपा है, ऐसा कहा गया। इसके लिए अनुभव ही प्रमाण है। जहाँ तक ज्ञान का विस्तार है वहाँ तक सर्वत्र माया है। इसके कारण सत्य रूप ब्रह्म तत्व आवृत रहता है। यदि हम सत्य वस्तु का अनुभव नहीं करते तो यह अज्ञान माया ही है। जडम मोहात्मकम तच्चेत अनुभावयति श्रुति आबाल गोपम स्पष्ट्वात् दानन्त्यम तस्य सा ब्रवीत्। श्रुति अनुभव कराती है कि माया का कार्य जड़ और मोहात्मक है। माया का कार्य अनंत भी है। यह भी श्रुति का कथन है कि बालक और ग्वालों में यह माया स्पष्ट दिखाई देती। श्रुति कहती है तदे जडम मोहात्मकम, ये माया जड़ और मोह रूपा है। ये दोनों प्रकार का अनुभव हम सबको होता है। यही उसका तमो रूप है। संस्कारहीन बालक, गौ चराने वाले मनुष्य जड़ सृष्टि ही देखते हैं। उनका ध्यान चेतन सत्ता की ओर नहीं जाता, इसलिए उनमें माया का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जड़ता और मोह का अर्थ अगले श्लोक में दिखाते हैं। अचिदात्म घटादीनां यत् स्वरूपं जडं हि तत् यत्र कुंठी भवेद बुद्धि समोह इति लौकिका। अचिद रूप घट आदि का जो स्वरूप है वो स्वरूप जड़ है। जहाँ बुद्धि कुंठित हो जाती है उसे मोह कहते हैं। ये लोग प्रसिद्ध है। कुर्सी, मेज, कलम, कागज, दीवार आदि चेतन पदार्थ जड़ कहलाते हैं। ये जड़ता सभी पुरुषों के अनुभव का विषय है। जहाँ बुद्धि सदवस्तु को नहीं जान पाती, उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है, उसे मोह कहते हैं। रस्सी को सर्प समझ लेना, सीप में चांदी का भ्रम होना मोह का उदाहरण है। इसी प्रकार नित्य परमात्मा का अनुभव न होना मोह है। इत्थम लौकिक दृष्टैत तत् सर्वैरप्यनुभूयते युक्ति दृष्ट्या त्वनिर्वाच्यम् ना सदासीदिति श्रुति। इस प्रकार लौकिक दृष्टि से जड़ता और मोह का अनुभव सभी लोग करते हैं। युक्ति की दृष्टि से माया निर्वाच्य है। श्रुत ने भी माया को
नाम साधित न सत है न असत है ऐसा कहा। यद्यपि जड़ सृष्टि मोह रूप में माया का अनुभव सभी लोग करते हैं, किंतु उसे सत्य या असत्य या दोनों का मिश्रित रूप नहीं कहा जा सकता, वो अनिर्वचनीय है। दूसरे अध्याय के पंच महाभूत विवेक करते समय माया का विचार हो चुका है। इसमें ऋग्वेद के नासदीय सूक्त ना सदासीनो सदासीत कहकर माया की अनिर्वचनीयता निरूपित करता है। माया अनुभव में आती है इसलिए वो सत्य नहीं है, और वो ज्ञान से निवृत्त हो जाती इसलिए सत्य भी नहीं है। यही श्लोक आगे के बता रहे हैं। न सदासीद विभातत्वान् नो सदासीत च बाधनात् विद्या दृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्य निवृत्तिता। माया भाषित होने के कारण असत नहीं है और बाध हो जाने के कारण वो सत नहीं है। ज्ञान दृष्टि से माया तुच्छ है ऐसा श्रुति कहती है, किंतु उसकी निवृत्ति सदा के लिए हो जाती है। अनुभव के समय माया सत प्रतीत होते हुए भी ज्ञान का उदय होने पर निवृत्त होती है। ज्ञान से असत वस्तु का ही बाध होता है। रस्सी में सर्प की प्रतीति तभी तक है जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होते ही कल्पित सर्प सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। माया भी ऐसी है, इसलिए माया को निर्वचनीय या मिथ्या कहते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में माया का बाध हो जाता है, किंतु फिर भी यह मृग मरीचिका के समान भाषित होती है। जैसे ज्ञानी व्यक्ति मृग मरीचिका को मरुस्थल का एक भ्रम समझकर जल देखते हुए भी उसे तुच्छ समझता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी माया रचित जगत को तुच्छ मानता है। उसे जगत की समृद्धि है दिखाई देती है। तुच्छा निर्वचनीया वास्तवी चेत्य सौत्रिधा गेया माया त्रिभिर्बोधै श्रौतयुक्तैकलौकिका यह माया श्रुति युक्ति लौकिक तीन प्रकार के ज्ञान से तुच्छ अनिर्वचनीय वास्तविक तीन प्रकार की जाननी चाहिए। माया का ज्ञान तीन प्रकार से होता है। लौकिक मनुष्य माया का विचार ही नहीं करते, वे माया से मोहित होकर उसे ही सत्य मानते हैं। युक्ति पूर्वक विचार करने वाले विवेकी पुरुषों को माया अनिर्वचनीय दिखाई देती है। उन्हें एक दृष्टि से सत्य, दूसरी दृष्टि से असत भाषित होती है, किंतु शुद्धि प्रमाण से परमार्थ सत्य का दर्शन करने वाले व्यक्तियों को माया और उसका कार्य तुच्छ दिखाई देता है। उनके लिए वो तीनों काल में असत ही है। इस प्रकार बोध से के भेद से माया तीन प्रकार की भाषित होती है। अस्य सत्वम असत्वम च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाश्च संकोचाद्य यथा चित्रपटस्तथा जैसे चित्रपट के प्रसारण और संकोचन के अनुक्रम से चित्र का सद्भाव और असद्भाव, दर्शन और अदर्शन होता है, उसी प्रकार वैसे ही माया सत्यता में जगत का दर्शन और उसकी असत्यता में जगत का दर्शन होता है। इस अध्याय के प्रारंभ में वस्तु पर बने चित्र का दृष्टांत विस्तार से प्रस्तुत किया गया था। ब्रह्म रूपी पट पर त्रिगुणात्मक माया रूपी रंगों से चित्त रूपी विश्व की रचना हुई। विश्व में जड़ जगत चेतन जगत दोनों प्राणी हैं। यहाँ दृष्टांत की तुलना आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि फैले हुए चित्र के समान माया विश्व रूप में फैली दिखाई देती है। चित्र को लपेट कर लेने पर जैसे केवल पट दिखाई देता है, चित्र के पेड़ पशु पर्वत नदी आदि नहीं दिखाई देते, वैसे ही माया से मिट जाने पर विश्व नहीं दिखाई देता। अविद्या काल में जगत है, विद्या होने पर जगत नहीं रहता। असवतंत्रता ही माया स्यात् अप्रतीतोर्विना चितिम स्वतंत्रापि तथैव स्यात् असंगस्यान्यथा कृते। माया परतंत्र है क्योंकि उसकी प्रतीति चैतन्य के बिना नहीं होती, किंतु माया उसी प्रकार स्वतंत्र भी है क्योंकि वह असंग कूटस्थ को सत्संग बना देती।
जैसे माया में सत और असत दोनों लक्षण है, उसी प्रकार वो स्वतंत्र और परतंत्र दोनों ही है। माया स्वयं जड़ है, वो स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकती, इसलिए प्रकाशित होने के लिए चेतन तत्व पर आश्रित है, यह उसकी परतंत्रता है। दूसरी दृष्टि से माया स्वतंत्र भी है, वो निर्विकार असंग आत्मा को अपने प्रभाव से विकारी सा बना देती है। इसके फलस्वरूप जगत सत्य प्रतीत होता है और उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। माया की स्वतंत्रता है। कूटस्था संगमात्मानं कूटस्था संगमात्मानं जगतत्वेन करोति सा जगतत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेण चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे जीवेशावपि निर्ममे। ये माया कूटस्थ और असंग आत्मा को जगद्रूप बना देती है और चिदाभास रूप से जीव और ईश्वर की रचना कर देती है। आत्मा या परमात्मा कूटस्थ है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या विकार नहीं होता। वो असंग होने के कारण निर्लेप रहता है, किसी अन्य वस्तु का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। फिर भी माया शक्ति उसमें अन्यथा भास उत्पन्न कर जगत रच देती है। ये जगत विकारी है। वही माया परमात्मा के चिदाभास से प्रकाशित होकर चेतनवत भाषित होती है। समष्टि और व्यष्ट रूपों में विभक्त होकर ईश्वर और जीव का रूप धारण कर लेती है। प्रत्येक तत्व विवेक नामक प्रथम अध्याय में ये बताया गया कि शुद्ध सत्व प्रधान माया में परमात्मा का प्रतिबिंब ईश्वर है, मलिन सत्व प्रधान में उसका प्रतिबिंब जीव है। जीव और ईश्वर का भेद माया की उपाधियों के कारण है। कूटस्थम अनुपद्रुत्या करोति जगदाधिकम करोति जगदाधिकम् दुर्घटैक विधायिन्याम् दुर्घटैकविधायिन्याम् मायायां का चमत्कृति मायायां का चमत्कृति। यह माया कूटस्थ में कोई उपद्रव उत्पन्न किए बिना जगत आदि की रचना करती है। यह माया दुर्घट कार्य करने में कैसी चमत्कारी है, समर्थ है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, अघटित घटना पटीयसी, माया दुर्घट पदार्थ की घटना करने में चतुर है। पीछे कह चुके हैं कि कूटस्थ और असंग आत्मा में ही माया जगत की रचना कर देती है। इससे शंका होती है कि माया कूटस्थ में विकार उत्पन्न कर देती है, इससे कूटस्थ विकृत हो जाता है, उसकी असंगता नष्ट हो जाती है और माया के कारण वो विकृत हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। आत्मा का कूटस्थ और असंग लक्षण यथावत बना रहता है और जीव की रचना भी हो जाती है। ये माया का ही चमत्कार है। मरुस्थल में जल की प्रतीति होते हुए भी बालू का कण भीगता नहीं है, उसी प्रकार माया की रचना जादू के खेल के समान प्रतीति मात्र है। अब इसके आगे हम लोग कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब तक तू चाहे देख ले जग में जो कुछ है असार है। जब तक तू चाहे देख ले जग में जो कुछ है असार है। जग से विरक्त होते ही तो मिल जाता मुक्ति द्वार है। जग से विरक्त होते मिल जाता, जब तक तू चाहे देख ले जग में जो सुख है असार है। जब तक तू चाहे देख ले जग में जो सुख है असार है। सुख से विरक्त
प्रेमी उस प्रभु को पा सके। उसकी दया अनंत है, उसकी दया अनंत है, सबकी वो सुनता पुकार है, सबकी वो सुनता पुकार है। जग में जो सुख है असार है, जग में जो सुख है आसान है। माया में अब ना भूल तू, माया में अपना भूल तू, अभिमान में ना फूल तू, अभिमान में ना फूल तू। जो राग रंग दिखते, जो राग रंग दिखते, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है। सुख से विरक्त होते ही, सुख से विरक्त होते ही, मिल जाता मुक्ति द्वार है, मिल जाता मुक्ति द्वार है। तू मोह नींद में ना सो, तू मोह नींद में ना सो, जीवन अपना ना व्यर्थ हो, जीवन अपना ना व्यर्थ हो। अब तो शरण उसी की ले, अब तो शरण उसी की ले, जिसका असीम प्यार है, जिसका असीम प्यार है। जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है असार है, जग में जो सुख है आसान है। जो कुछ मिला है अपना न मान, जो तुझे मिला है सब कुछ के सच्चे स्वामी को जान, सब कुछ के सच्चे स्वामी को जान। उससे पथिक विमुख न हो, उससे पथिक विमुख न हो, जो सबका सिरजनहार है, जो सबका सृजनहार है। जब तक तू चाहे देख ले, जब तक तू चाहे देख ले, जग में जो सुख है आसान है, जग में जो सुख है आसार है। संत वचन है, मन के द्वारा जो कुछ सुखद प्रतीत होता है उसी को बुद्धि योग द्वारा देखने पर परिणाम दुखद दिखाई देता है। इंद्रिय दृष्टि का प्रभाव मिटते ही बुद्धि दृष्टि सम हो जाती है, समता में सत्य दर्शन का द्वार खुल जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति।